तो लीजिए, इसी के साथ हमारा मैथ सीरीज़ अब ख़त्म होने को है। हमने प्रॉमिस करा था कि क्लास 1, 2, 3 में जो जो मैथ्स के डिफ़िकल्ट चैप्टर्स है वो सारे हम डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में हमने सब जान लिया है। यानी कि इन सभी के ऊपर आपको सेपरेट वीडियोज़ मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप सक्सेसर, प्रेडिसेसर, एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, काउंटिंग बाई टूज़, 100 या टेंस, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इवन ऑड नंबर्स और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू जान सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ बच गया है ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ये बच्चे को कैसे सिखाया जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। तो ये है क्लास 3 का बुक, जिसमें आप देख पा रहे हैं टिक द ग्रेटेस्ट नंबर एंड इनसर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। यानी कि इस ए नंबर पे जितने सारे डिजिट दिए हैं, इनमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जो बड़ा नंबर है, उसे क्या करना है, टिक करना है, और जो सबसे छोटा नंबर है उसे सर्कल करना है। यानी कि ये जो ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 3446 है, 8653 है, 5436 है, 6435 एंड 3461। तो आप बच्चों को कहिए कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो हमें पता है, बच्चों को ये मालूम है कि ये 3000 से स्टार्ट है, ये 8000 से, ये 5 से, ये 6 से और ये 3 से। तो सबसे बड़ा कौन होगा, 8000 वाला। तो वो 8000 वाले को क्या करेगा, टिक करेगा, क्योंकि 8653 जो है वो बड़ी संख्या है, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा। ठीक है। अब स्मॉलेस्ट संख्या कौन है, तो वो देख पा रहा है कि यहाँ पे 5, 6 डिजिट वाला है, तो ये तो छोड़ दीजिए। अभी है 3461 और 3446। तो छोटा कौन है, 461 से 446, तो वो 446 को क्या करेगा, सर्कल करेगा। सेम यहाँ पर है 7507, 7570, 5077, 5770, 7007। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, इसमें सब 7000 का जो सीरीज़ है वो होगा बड़ा 5000 के सीरीज़ से। तो 7000 में ये क्या है, 507, ये क्या है 570 और ये क्या है 7। तो बड़ा कौन होगा, डेफिनेटली बड़ा होगा 7570। तो देखिए मेरी बेटी ने यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर पे क्या करा है, टिक करा है। और स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा, तो 5000 का 2 ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 77 होगा छोटा। 5077 छोटा है किससे, 5770 से। तो इसे कर जाएंगे सर्कल। यानी कि बच्चों को सिंपली ऐसे समझाना है कि आप जितने भी डिजिट दिए जाएं उनमें से चेक करें कि 1000 वाले में से बड़ा कौन है। तो जो बड़ा निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे 5 डिजिट अलग अलग दिए हैं, तो इसमें से हम देखेंगे 7000 वाला कौन कौन सा है, ये तीनों है, और ये दोनों तो 5000 वाले हैं। तो डेफिनेटली बड़ा किस में से निकलेगा, 7000 वालों में से। अब इनमें से चेक करेंगे कि जो 100 वाले हैं उनमें बड़ा कौन है। तो 100 वाले में बड़ा कौन है, 570 है। 507 तो छोटा हुआ ना, 570 बड़ा हुआ, और 7 तो बहुत छोटा हो गया। तो इसमें से ये हो गया क्या, ग्रेटेस्ट नंबर। यानी कि इस तरीके से बच्चे को ना स्मार्टली निकालने के लिए कहिए ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर। अभी क्लास 2 और 3 तक पहुंचते पहुंचते बच्चा इतना होशियार तो हो ही जाता है कि वो समझ जाता है कि ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है और ये 1000 है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाया भी उसी तरीके से जाता है। तो बच्चे को ये क्लियर हो जाएगा कि ये 7000 का चल रहा है सीरीज़ और ये 5000 का। तो हमें किसे चेक करना है, बड़ी वाले को, यानी कि 7000 वाले को। जैसे यहाँ पर है 1000 का सीरीज़ है सारा, और ये है 300 का और ये है 3000 का। तो बड़ा कौन सा होगा, 1000 छोड़ दीजिए, 300 तो सबसे लास्ट में आता है। तो बड़ा कौन है, 3000 का सीरीज़ 3010। तो देखिए यहाँ पर उसे कर दिया गया है टिक। और सबसे छोटा कौन होगा, ये तीनों तो 1000 वाला है, 301 सबसे छोटा होगा। तो इस तरीके से बच्चे को ना आप ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर करवा सकते हैं। तो इस तरीके से तो होता ही है। इसके अलावा इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इन सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर आप निकालने को नहीं कहा गया है, डायरेक्टली ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो बच्चे को यहाँ पे स्मार्टली आप वही तरीका समझाइए कि यहाँ पे 200 का सीरीज़ है, यहाँ 600 का, यहाँ 100 का, यहाँ 600 का, यहाँ भी 600 का। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 200 तो बड़ा है नहीं, 6 से भी बड़ा यहाँ पर कुछ है नहीं है, सिर्फ 6 का सीरीज़ ही सबसे बड़ा है। तो 601, 610, 606, तो बड़ा कौन होगा, 610। तो ऐसे बच्चे को आप स्मार्टली 1, 10, 100, 1000 के जो सीरीज़ से निकालना जो होता है वो समझाइए, ताकि बच्चा इजीली
आइडेंटिफाई कर पाए कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। अदरवाइज वो काउंट करता रह जाएगा, अच्छा 495 है, अब 695 है तो 495, 496, 497, इतना टाइम नहीं मिलता और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होता है। तो डायरेक्टली बच्चे को हम 1, 10, 100 और 1000 से निकालना सिखाएंगे कौन सा बड़ा या ग्रेटेस्ट नंबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 495 है, यहाँ 695 है, यानी 400 का सीरीज़, 600 का, 900 का, यहाँ भी 900 का और यहाँ 300 का। तो हमें क्या निकालना है, बड़ी संख्या। तो ये 400, 600 तो बड़ा नहीं है, 900 है सबसे बड़ा। तो 900 का कौन सा है, 2, ये दोनों है। इन दोनों में बड़ा कौन है, 905 से बड़ा होगा 995। ऑब्वियसली 5 से बड़ा तो 25 ही होता है ना, तो वो इसे कर देगा टिक। तो देखा आपने कितनी आसानी से बच्चे ने ग्रेटेस्ट नंबर बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया स्मार्टली। तो इस तरीके से आप बच्चे को कुछ प्रैक्टिस भी करवा सकते हैं। अभी जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो हम थोड़ा सा चेंजेस भी करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है बिल्ड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड। यानी कि 2-3 ऐसे अलग अलग डिजिट दे दिए जाएंगे, इनमें से ही बच्चे को कहिए ग्रेटेस्ट नंबर बनाओ और स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, बट रिपीट नहीं होना चाहिए डिजिट, ठीक है। रिपीट इन द सेंस ऐसा नहीं कि 666 कर दिया, वैसा नहीं, एक डिजिट एक बार ही होगा, रिपीट नहीं होगा। इससे क्या होगा, बच्चे का माइंड और शार्प होगा और ज़्यादा दिमाग दौड़ाएगा कि कैसे इन तीनों में से हमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर मिल सकता है। अब इसमें क्या सिखाना है, 6, 3, 4 है, ठीक है। इन तीनों में बड़ा कौन है, 6 है, तो 6 से ही हमें बनानी है सीरीज़, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, 6 ही है। तो कौन सा नंबर बन सकता है, 600 से सोचो 3, 4 को मिला के, या तो 643 हो सकता है या 634 हो सकता है। तो 634 तो छोटा हो गया, तो बड़ा कौन सा है, 643। तो यहाँ देखिए 643 लिखा हुआ है। अब यही स्मॉलेस्ट नंबर बनाने की बारी आई, तो 634 में सबसे छोटा कौन है, 3 है, यानी कि हम 300 से बनाएंगे। तब 300 से क्या यूज़ करना है, 4 और 6 बचा है, तो या तो 346 कर लें या तो 364 कर लें। तो दोनों में से छोटा कौन है, 346, तो 346 हमने यहाँ पे लिया। सेम वैसे ही 706 है, सबसे बड़ा कौन है, तीनों में 7 है, तो 700 से हम बनाएंगे ग्रेटेस्ट नंबर, और सबसे छोटा कौन है, 0 है, तो 0 से हम बनाएंगे क्या, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक, यहाँ पर वैसे ही है 4718, तो सबसे बड़ा कौन है, 8 है, तो 8 से हम बनाएंगे क्या, ग्रेटेस्ट नंबर, और सबसे छोटा कौन है, 1 है, तो 1 से हम बनाएंगे क्या, स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरीके से बच्चे को ना अलग अलग वे में आप ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना सिखा सकते हैं, ताकि दिमाग में और ज़्यादा क्लियर हो। तो बच्चा आगे जाकर क्लास 1 से 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर और भी अच्छे से दिया जाएगा, तब बच्चा गलती नहीं करेगा। इसके अलावा एक और तरीका मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरी बेटी के बुक में दिया हुआ, जो मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगता है बच्चे को ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट सिखाने में। क्या है वो, राइट डाउन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि अपने मन से ही 4 डिजिट का कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। तो इस तरीके से बच्चे को ना आप 2 डिजिट का भी दे सकते हैं, 3 डिजिट का भी दे सकते हैं। मतलब बच्चे को ऐसा बताइए कि वो अपने मन से बनाए, ताकि वो अपने दिमाग में और ज़्यादा इसे क्लियर कर पाए कि ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनता है। तो इस तरीके से आप अलग अलग मेथड से बच्चे को ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर सिखा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो मैथ का सीरीज़ है वो हो गया है कंप्लीट, यानी कि हमने ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर भी सीख लिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये मैथ सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर आप इस सीरीज़ से जुड़े हर एक वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ ट्रिक्स की, जिसमें आपको ये सारे वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से सिखा सकते हैं। तो मिलते हैं एक ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और देखते रहिए हमारा चैनल हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू।